वेलकम इन अभिषेक स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे डाटा फिल्टर इन एमएस एक्सेल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि डाटा फिल्टर इन एमएस एक्सेल। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल लिख रखी है जिसमें नंबर्स, नेम, क्लास, सिटी, कंप्यूटर पार्ट्स और एज लिख रखी है। तो चलिए हम इसमें डाटा फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो हमें डाटा फिल्टर करने के लिए इसमें पूरे जो हमारा डाटा है उसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ना ही हमें पूरा कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें बस कॉलम के एक सेल पे अपना कर्सर रख देना होगा और फिर हम जाएंगे यहाँ पे। आप देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट एज फिल्टर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया है फिल्टर का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिल्टर का ऑप्शन आ गया है। ये हमारा इस पर फिल्टर अप्लाई हो गया और अब हम इसके अंदर अपने फिल्टर कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो और हमें अगर इसको रिमूव करना है तो हम कुछ नहीं आएंगे, हम वापस शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे और इस फिल्टर का ऑप्शन को डबल बार मतलब दूसरी फिर से प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो फिल्टर का हमने अप्लाई करी थी वो अब डिसेबल हो चुके हैं। और ये लेकिन जिनके पास माउस नहीं है उनके लिए क्या होगा, उनको कुछ नहीं करना, बस कीबोर्ड में अपने कंट्रोल शिफ्ट और एल दबा देना होगा। तो हमारी जो कमांड होगी फिल्टर की वो हमारी अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाया और हमारी कमांड इस पे अप्लाई हो चुकी। और अगर हमें रिमूव करना है तो हम फिर से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल दबा देंगे तो हमारी जो कमांड है, हमने जो डाटा फिल्टर कमांड अप्लाई की थी वो हमारी डिसेबल हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के पास हमारे पास जैसे माउस नहीं है और वो एक और शॉर्टकट से करना चाहता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ऑल्ट प्रेस करके रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ गए हैं कि अगर हमें होम पे जाना है तो हमें एच दबाना है, इंसर्ट पे जाना है तो एन दबाना है, एन की प्रेस करनी है, पेज लेआउट पे जाना है तो पी, फॉर्मूला पे जाना है तो एम, डाटा पे जाना है तो ए। तो हमें डाटा फिल्टर पे जाना है तो हम ए प्रेस करेंगे। तो हम जैसे ए प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा खुल जाएगा, हमारा जो डाटा का टेबल था वो हमारा खुल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिल्टर का ऑप्शन किस पे, हमें टी प्रेस करना होगा, टी की प्रेस करनी होगी तो हमारा डाटा का जो फिल्टर करना होगा वो आएगा। तो हम चलिए टी प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कमांड अप्लाई हो चुकी है कि हम डाटा फिल्टर कैसे इस पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब हम इस पे अपनी डाटा कमांड अप्लाई करते हैं, डाटा फिल्टर कमांड अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने ये नंबर लिख रखे हैं। लेकिन जब हम देखिए अब हम यहाँ जाएंगे अपने फिल्टर वाले, तो हम चाहते हैं कि ये हमें सेलेक्ट ऑल अभी लिख रहा है, लेकिन जब हम इसे हटा देंगे हम चाहते हैं खाली हमें 3 का डाटा फिल्टर करके दिखाएगा। तो हम ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे खाली 3 का डाटा फिल्टर करके हमें बता रहा है। अगर हम इसको वापस से हटाना चाहते हैं, हमने जो फिल्टर कमांड अप्लाई की है, अगर हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो हम वापस से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम नंबर्स, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पहले वाला डाटा था वो वापस आ गया है। ये तो थी नंबर में, और नंबर में हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि अब हम इसे नंबर फिल्टर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल, डोंट, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो आप देख सकते हैं हम जैसे कि यहाँ पे अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रेटर देन। हम चाहते हैं कि ये जो 4 से ग्रेटर देन है वो हमें डाटा फिल्टर करके दिखाए। तो हम ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 से ग्रेटर देन है 5 6 7 8 9 10। तो वो हमें पूरा बता दे रहा है डाटा फिल्टर करके कि 4 से अबव कौन से हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर से बेसिकली ये फिल्टर फ्रॉम नंबर से कर देंगे। और अगर हम इसमें फिर जाएंगे और हम नंबर फिल्टर करेंगे तो हम चाहते हैं कि ये हमें बिटवीन बताएगा, कि हम चाहते हैं हमें बिटवीन बताए। हम चाहते हैं कि 2 और यहाँ पे हमारा 8 के बीच के हमें नंबर बताएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने 2 और 8 के बिटवीन में मांगा था तो यहाँ पे 2 8 भी आ गया है क्योंकि हमने उनके बिटवीन में मांगा था। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 हमारा आ गया है। और अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम
क्लियर फिल्टर फ्रॉम नंबर पे कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम टेक्स्ट की। टेक्स्ट में हम कैसे फिल्टर कमांड अप्लाई करते हैं, तो हम कुछ नहीं, ये भी सिंपल है। हम जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लिखा आ रहा था कि यहाँ पे हमें नंबर फिल्टर करना है, यहाँ पे हमें आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर करना है। जैसे अभी यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, अगर हम चाहते हैं खाली हमें अभिषेक का जो डाटा फिल्टर करके हमें बताए अभिषेक का, और हम चाहते हैं कि हम नीचे करेंगे और हमें सुप्रिया का डाटा फिल्टर कर देता है, तो हम ओके दबाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अभिषेक और सुप्रिया को इसने डाटा फिल्टर करके हमें बता दिया। और फिर हम इस पर क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे कर देंगे। और हमें अब चाहिए, हम चाहते हैं कि जो लेटर्स हमारे ए से बिगिन हो वो हमें इसमें शो हो जाए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए से जितने भी लेटर बिगिन थे, मतलब जो ए से स्टार्ट थे लेटर्स, वो हमारे आ गए हैं डाटा फिल्टर होकर। तो अगर हम इसे रिमूव करना है तो हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे देंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि जिन्होंने वो टेक्स्ट कंटेन कर रखा हो, जैसे कि हमने यहाँ पे अभिषेक लिखा है तो अभिषेक में ए टेक्स्ट कंटेन है, BHISHEK, ये हमारे टेक्स्ट मतलब ये हमारे जो नंबर हैं वो इसमें कंटेन कर रखे हैं। जैसे कि हम डाल देते हैं कि एस किस किस ने कंटेन कर रखा है, तो ये हमें डाटा फिल्टर करके बता देगा कि एस अभिषेक ने, आरुष में, सुप्रिया में, आरुष में और साक्षी में कंटेन हो रखा है। और अगर हम इसे वापस से रिमूव करना है तो हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम पे कर देंगे। तो हम अब करते हैं कि ये एंड विथ, हम चाहते हैं कि एंड हो जाए कि जो हमारा एल से एंड हो रहा हो वो हमें फिल्टर करके बता दे। तो यहाँ पे हमारा राहुल एल से एंड हो रहा था इसलिए उसने हमें डाटा फिल्टर करके बता दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 के बाद सीधे 10 आ रहा है और 10 के बाद सीधे 15 आ रहा है, और जो इनके बीच के हमारे जो डाटा था वो हमारा हाइड हो गया है क्योंकि हमने इस पर डाटा फिल्टर कमांड अप्लाई किया है, जिससे हमें खाली जो हमने फिल्टर करने के लिए बोला है वही हमें फिल्टर करके बता रहा है। तो हम क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम पे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास लिख रखा है तो हम क्लास में भी वही करेंगे। हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें खाली 2, 7 और 9 का हमें डाटा फिल्टर करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 7 और 9 का हमें इसने डाटा फिल्टर करके दे दिया है। तो अगर हमें इसे रिमूव करना है तो हम रिमूव कर देंगे। और फिर हम जाते हैं सिटी में, तो हम चाहते हैं खाली हम दिल्ली का हमें ये डाटा फिल्टर करके दे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो दिल्ली का था वो हमारा डाटा फिल्टर करके दे दिया है। ये तो अभी हमारी छोटी टेबल है, लेकिन जब हम इसको किसी बड़ी टेबल पे या बड़ी शीट पे इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा वर्क इजी करने में बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर इसे हमें रिमूव करना है तो हम कर देंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी, क्योंकि ये हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है वो हमारे सिटी पे है। और अगर हम इसमें टेक्स्ट फिल्टर पे जाते हैं और ये हमें लिखा जाता है कि इक्वल टू में कंटेन, डज नॉट कंटेन, हम चाहते हैं कि डज नॉट कंटेन, जैसे कि हम चाहते हैं कि इसमें एस किसने कंटेन नहीं किया है। तो देख सकते हैं, रुकिए हम पहले इसमें फिल्टर, इसमें से हमारा किसी ने भी एस कंटेन किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो जब हम देखिए अगर हम इसी को इसमें अप्लाई करते हैं कि हम एस वाला किसने ले रखा है, तो हम देखें यहाँ पे हम करते हैं डज नॉट कंटेन, जिसने एस कंटेन नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसने एस कंटेन नहीं किया था वो हमारा इसने डाटा फिल्टर करके हमें बता दिया है। तो हम इसको भी क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंप्यूटर पार्ट्स, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्यूटर पार्ट्स। और जब हम इसको अब टेक्स्ट फिल्टर करते हैं, हम चाहते हैं कि इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा, तो हम जैसे डाल देते हैं ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए से इक्वल था वो हमारा कोई भी नहीं था, इसलिए सारा रिमूव हो गया, मतलब डिसेबल हो गया। तो जब हम इसमें से क्लियर फिल्टर फ्रॉम कंप्यूटर पार्ट से कर देंगे तो ये हमारा वापस से जो डाटा था वो हमारा दिखने लग गया, मतलब हमारा वो इनेबल हो गया है, इसलिए वो हमें शो होने लगा। फिर जब हम इसको एज में करते हैं तो एज में भी ये वही बताता है
कि नंबर था इसलिए नंबर के लिए पूछता है, ये ग्रेटर देन और लेस देन, बिटवीन, नॉट इक्वल टू। तो जैसे कि हम रेस कर देते हैं नॉट इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये कौन 5 के इक्वल नहीं है। तो हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 के इक्वल कोई सा भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए। और हम जब इसको वापस से क्लियर फ्रॉम फिल्टर ए से कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो वो था, जो हमारी कमांड थी, वो रिमूव हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जिसमें हमने डाटा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, मीन एमएक्स एक्सेल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, कस्टम लिस्ट और ऑटो लिस्ट के बारे में बताया, ऑटो सम के बारे में बताया और सम फॉर्मूला के बारे में बताया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया है, और हमने उसमें शॉर्टिंग करने के लिए भी बताया कि डाटा शॉर्टिंग कैसे करते हैं एमएक्स एक्सेल में। तो आप जल्दी से जाके वो वीडियोस देखिए, मैं उसको आई बटन में दे दूंगा और मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल दूंगा। तो थैंक यू।